हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। आज फिर आपको लोग के लिए वोकैब का क्लास लेकर आया हूँ, वोकैब का सेशन लाया हूँ। कल के वोकैब के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि कल के वोकैब के सेशन में मैंने आपको इडियम्स के बारे में बताया था और आज मैं आपके साथ कुछ वर्ड की चर्चा करूँगा। तो वर्ड की चर्चा करूँगा तो वर्ड में सबसे पहला हम लेते हैं मैकैब्री। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं मैकैब्री। मैकैब्री ये वर्ड जो है, मैकैब्री जो है ये वर्ड, इसका मीनिंग यदि हमको निकालना है तो इसके मीनिंग के लिए आप खुद सोचिए कि मैकैब्री को यदि हम किसी मकबरे से रिलेट करें तो हमें कैसा फील होगा। कुछ अनप्लीजेंट सा फील हमें होगा, है ना। तो मैकैब्री को यदि हम किसी मकबरे से रिलेट करें तो हमें अनप्लीजेंट सा फीलिंग होगा, हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि हम मैकैब्री का मतलब करते हैं क्या कि हाईली अनप्लीजेंट। मैकैब्री का मतलब क्या हो गया? हाईली अनप्लीजेंट। ठीक है, मैकैब्री का मतलब हाईली अनप्लीजेंट। तो मैकैब्री का अर्थ निकालने के लिए मैंने मैकैब्री को मकबरे से रिलेट किया और मकबरे से रिलेट किया तो हमें कैसा फील हुआ? कुछ अच्छा फीलिंग नहीं हुआ, जिसका मतलब होता है हाईली अनप्लीजेंट। अब यहाँ पर मैकैब्री को देखा जाए तो मैकैब्री के बाद यहाँ पर यदि आउटरेज, इसी के जैसा है, इसका साइन सिनोनिम्स होता है आउटरेजियस। तो आउटरेजियस जो है इसको देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक रूट वर्ड आया है रेज। सबसे पहला आया है आउट। आउट मतलब होता है बाहर होना और रेज का मतलब होता है गुस्सा, यानी गुस्से से बाहर होना, अपना आपा खो देना कहलाता है आउटरेजियस। जैसे आप लोगों ने निर्भया का केस देखा होगा, दिल्ली में जो हुआ था, जिसके दोषियों को हाल ही फिलहाल में फांसी की सजा दी गई थी। यानी कि वो जो निर्भया का केस था वो बहुत ज़्यादा आउटरेजियस था, है ना। वो बहुत ज़्यादा क्या था, ऐसा घटना था जिसे देखकर लोग अपने गुस्से से बाहर हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, है ना। यानी उस घटना को कहते हैं कि वो घटना क्या थी? आउटरेजियस थी। यानी मैकैब्री का सिनोनिम्स हमारा हो गया क्या? आउटरेजियस। ठीक है, इसी का साइनो देखा जाए तो होता है हॉरिबल, हॉरेंडस, ग्रूसम। हॉरिबल, हॉरेंडस, ग्रूसम, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके अलावा इसका सिनोनिम्स देखते हैं तो रिपग्नेंट, इसी में और सिनोनिम्स आता है एबोमिनेबल। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं और भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है रिपल्सिव। तो ये सारे जो है मैकैब्री के सिनोनिम्स हुए और ये सारे जो सिनोनिम्स हुए, इन सारे सिनोनिम्स का एंटो भी होता है। तो एंटो देखा जाए तो एंटो इसका सबसे पहला हम देखते हैं तो बीविच। बीविच को समझना है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मैकैब्री का जब भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है एग्जाम में तो बीविच के साथ ही रहता है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि मैकैब्री का एग्जाम में कई बार पूछा गया है एंटोनिम्स, और वहाँ पर उसका एंटोनिम्स होता है जो बीविच होता है। बीविच ऑप्शन में रहता ही रहता है, कोई और ऑप्शन में रहे ना रहे, लेकिन बीविच ऑप्शन में रहता है उसका एंटोनिम्स में। तो देखते हैं इसका एंटोनिम्स में और कौन कौन सा हो सकता है बीविच का। पहले बीविच का मतलब समझिए। देखते होंगे कि पहले के जो राजकुमार होते थे उन्हें जादूगरनी लोग क्या करती थी? उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, बीविच करती थी। यानी एक वर्ड से बना है जो वर्ड है WITCH, विच। ठीक है, तो विच का मतलब ही होता है जादूगरनी। ठीक है, जादूगरनी के लिए यूज होता है वर्ड विच, और जब इसमें बी जोड़ दिए तो जादू करना हो जाता है।
यानी कि राजकुमार लोग को जो जादूगरनी लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे, तो उस घटना को कहा जाता था क्या? बिविच। बिविच के अलावे इसका और भी एंटोनिम्स होता है, अट्रैक्टिव, मैस्मेराइज, हाइप्नोटाइज। ठीक है, तो ये सारे जो दे रहे हैं ये मेकावरी के एंटोनिम हुए। सिनोनिम्स हमारे हो गए हॉरिबल, हॉरेंडस, ग्रूसम, रिपग्नेंट, एबोमिनेबल और रिपल्सिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनके एंटोनिम्स। उतार लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है शोविनिस्ट। शोविनिस्ट, CHAUVINIST। शोविनिस्ट वर्ड जो हमारा है ये CH से शुरू होता है। यही कारण है कि लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर देते हैं गलती से चौविनिस्ट, लेकिन ध्यान देना है इसका प्रोनाउंसिएशन में चौविनिस्ट नहीं होता है बल्कि शोविनिस्ट होता है। और शोविनिस्ट होता है तो इसको हम रिलेट कर देते हैं एक वर्ड शो ऑफ से। क्या हम बोले? वर्ड हमारा है शोविनिस्ट। ठीक है, शोविनिस्ट है। तो शोविनिस्ट वर्ड जो है यहाँ पर चौविनिस्ट इसको नहीं पढ़ना है, शोविनिस्ट पढ़ना है। तो शोविनिस्ट पढ़ना है कि इसे एक वर्ड से रिलेट करते हैं, क्योंकि इसका हमको हिंदी निकालना है। तो वर्ड हमारा है शो ऑफ। तो शो ऑफ का मतलब हमारा होता है क्या? दिखाना। ठीक है, तो दिखाना। लेकिन हम बताए शोविनिस्ट को रिलेट किए वर्ड शो ऑफ से, तो शो ऑफ से हम रिलेट किए तो शो ऑफ का मतलब होता है दिखाना, लेकिन इस टाइप से दिखाना जिसमें प्राउड फील हो। मान लिया जाए कोई अंग्रेज है, वो कहता है कि मैं अंग्रेज हूँ, इस चीज को शो ऑफ कर रहा है। कोई मर्द है तो अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि मैं मर्द हूँ, इस चीज का उसमें घमंड दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? वो अंग्रेज जो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? अंग्रेज हूँ, इस चीज का उसमें घमंड है, तो वो शोविनिस्ट कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, इसमें प्राउड मौजूद है। उसी प्रकार से यदि कोई मर्द कहता है कि मैं मर्द हूँ, इस चीज को शो ऑफ कर रहा है, इसका मतलब क्या? उसमें प्राउड दिख रहा है, वो अपने मर्द होने का प्राउड फील कर रहा है। यानी कि शो ऑफ का मतलब होता है दिखाना, यानी कि वन हु फील्स प्राउड ऑफ हिज जेंडर। इसको कह सकते हैं वन हु फील्स प्राउड ऑफ हिज जेंडर या रेस। एक ऐसा व्यक्ति जिससे अपने जाति का या अपने जेंडर का बहुत ज्यादा प्राउड हो, उस व्यक्ति को कहते हैं शोविनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल यहां पर देखना है क्या कि इसमें एक वर्ड आया है डोमिनेट। ठीक है, डोमिनेट। तो डोमिनेट जो होता है, यहां देखना है क्या कि डोमिनेट का मतलब क्या होता है? डोमिनेट का मतलब होता है कि जिस पर शासन हो सके, जिसे दबाकर शासन किया जा सके, उसे कहते हैं डोमिनेट। दबाकर शासन करना इसको बोलते हैं। ठीक है, दबाकर शासन करना, ये ज्यादा अच्छा है। दबाकर शासन करना, जिसे दबाकर शासन किया जा सके उसे डोमिनेट कहते हैं। यानी कि इनडोमिटेबल। बहुत सारे ग्रामर में ऐसे वर्ड हैं जिनके शुरुआत में यदि इन जोड़ दिया जाए तो जो उसका कंप्लीट अर्थ होता है वो उससे विपरीत अर्थ देने लगता है ना। तो सारे वर्ड ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं
जिनका स्टार्टिंग में यदि इन हम जोड़ते हैं तो अपना उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ देता है। तो डोमिनेट जो है, तो डोमिनेट के पहले यदि इन जोड़ दिए तो इनडोमिनेट, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या कि जिसे दबाया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, वन हु कैन नॉट बी सबड्यूड, वन हु कैन नॉट बी सबड्यूड, या इसी को कह सकते हैं हम क्या, डिफीटेड। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी सबड्यूड या वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड इनडोमिटेबल। बताइएगा इसको। इसी का सिनोनिम्स यदि हम देखें तो सिनोनिम्स में इसका हो जाएगा सबसे पहला हमारा अनकंक्यूरेबल, अनकंक्यूरेबल जिस पर विजय प्राप्त किया ना जा सके उसे कहते हैं हम क्या, अनकंक्यूरेबल। ठीक है, जिस पर कंक्यूर ना किया जा सके। उसी प्रकार से हम देखते हैं इनविंसिबल, इसी में एक वर्ड आता है इम्प्रैग्नेबल। देखिए इम्प्रैग्नेबल वर्ड जो है ना, इससे थोड़ा सा अलग कर देता है, लेकिन इसका सिनोनिम्स ही है। इम्प्रैग्नेबल मतलब होता है जिससे, जिसको भेदा ना जा सके, है ना। इसको ऐसे हिंदी में कहते हैं क्या, अभेद्य। इसको हिंदी में कहते हैं अभेद्य। ठीक है, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है गट्सी। व्हाट इज गट्सी? GUTSY, गट्सी। कहते हैं ना जिसमें गट्स हो वो गट्सी कहलाता है। तो व्हाट इज गट्स? जिसमें हिम्मत हो, ताकत हो, वो कहलाता है क्या, गट्सी। जिसमें कॉरेज हो वो कहलाता है गट्सी। यानी कॉरेज हो, यानी गट्सी का सिनोनिम्स कॉरेजियस भी हो सकता है ना। तो अगला वर्ड हम लेते हैं अपना गट्सी। गट्सी, गट्सी का मतलब आप लोगों को मैंने बताया कि जिसमें गट्स हो उसे गट्सी कहते हैं, है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं बहादुर, इसको कह सकते हैं बहादुर। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो होता है कॉरेजियस, कॉरेजियस, बोल्ड, डाउंटलेस। कॉरेजियस, बोल्ड, डाउंटलेस, लॉयन हार्टेड। लॉयन हार्टेड इसको क्यों बोलते हैं? देखने की चीज है, सोचने की चीज है। आप खुद सोचिए कि लॉयन जो है उसका उपाधि हम, कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बहादुर है तो उसको हम रिलेट करते हैं कि वो शेर जैसा बहादुर है। यानी कि जहाँ पर बोल्ड की बात हो, जहाँ पर साहसी की बात हो, वहाँ पर हम लॉयन हार्टेड भी बोल सकते हैं। इसी में एक वर्ड आता है ऑडासियस। ठीक है, इन सब का एंटो देखा जाए तो इन सब का एंटो होता है हमारा क्या, टिमिड। टिमिड, टिमिड मतलब होता है डरपोक, है ना। उसी प्रकार से कोवार्ड, कोवार्ड, कोवार्ड मतलब भी होता है डरपोक। अब लॉयन हार्टेड जब यहाँ हम दे ही दिए हैं तो क्यों ना इसका नियरेस्ट एंटोनिम हम दे देते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब हमारा क्या हो गया, ये डरपोक। ये जो हम क्रॉस चिन्ह मैंने दिया है ना, इसका मतलब होता है एंटो। ठीक है, ये समझिएगा आप लोग, क्रॉस चिन्ह का मतलब यहाँ पर एंटो हो गया। उतारिएगा इसको। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस, BLISS, ब्लिस।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्लिस है। अब ब्लिस देखना है क्या, देखते हैं। लोग आप लोग को ब्लेस देते हैं, क्यों देते हैं ब्लेस? ताकि आपको ब्लिस मिल सके। मतलब नहीं समझे? मतलब क्या, आपको खुशी मिल सके। आप लोग को ब्लेस लोग क्यों देते हैं? क्योंकि आपको खुशी मिल सके। जैसे पहला वर्ड हमारा, अगला वर्ड हमारा है ब्लिस। ब्लिस, ब्लिस का मतलब आप खुद सोचिए। ब्लिस का मतलब ऐसे होता है हैप्पीनेस। आप खुद सोचिए एक बार, लोग आप लोगों को ब्लेस करते हैं। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद देते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है। यानी कि इसको याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं आपको कि लोग आपको ब्लेस करते हैं ताकि आपको ब्लिस मिल सके। समझ में आ रही बात? इसको घुमा के बोल सकते हैं, आपको ब्लिस मिल सके, खुशी मिल सके, इसके लिए आपको लोग क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं। तो ब्लिस, ब्लिस का मतलब हम बोल सकते हैं क्या? हैप्पीनेस। ब्लिस का मतलब हम बोल सकते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, तो ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस होता है। तो ब्लिस हैप्पीनेस मिला कैसे हमको? किसी ने हमें ब्लेस किया तभी ना हैप्पीनेस मिला। यानी इसको याद करने के लिए क्या कि लोग आपको ब्लेस करते हैं जिससे कि आपको ब्लेस मिल सके। जिसमें ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद और ब्लेस का मतलब होता है खुशी। अब तो याद रहेगा ये। इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका सबसे पहला होगा हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस। उसके बाद देखते हैं जॉय, फिर देते हैं ग्ली, फिर देते हैं इसमें इकस्टैसी। इकस्टैसी, इसका एक बहुत अच्छा वर्ड याद आ रहा है, यूफोरिया। ठीक है, ये क्रॉस का मतलब हो गया एंटोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का मतलब होता है कंडेम। एंटोनिम्स का मतलब होता है, सॉरी कंडेम नहीं, एंटोनिम्स का इसका होता है सॉरो, सॉरो, ग्लूम। ठीक है, सॉरो मतलब दुख, ग्लूम मतलब दुख। इसी में और भी वर्ड दे सकते हैं हम, एगोनी। एगोनी मतलब दुख, पीड़ा। तो ये हमारा साइनो हो गया ब्लिस का सिनोनिम्स, और ये सारे हमारे एंटोनिम्स हो गए ब्लिस के। यानी क्रॉस का मतलब होता है क्या? एंटो। आप लोग समझिएगा इस बात को। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, उतारिए इसको चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है क्या? ब्लिस हुआ है ना, एस्पाउस, ESPOUSE, एस्पाउस। एस्पाउस मतलब क्या देखना है। जब आप चाइल्ड मैरिज मतलब होता है बाल विवाह। जब आप चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या? आपने बाल विवाह का समर्थन दिया। नहीं समझे? तो स्पाउस का मतलब होता है टू सपोर्ट। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है टू सपोर्ट। मतलब क्या? देख लीजिए, मान लीजिए कि यदि आप चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, एस्पाउस कर रहे हैं,
चाइल्ड मैरिज बाल विवाह को स्पॉज कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड मैरिज बाल विवाह को आपने क्या किया, समर्थन दिया। यानी कि कह सकते हैं क्या, स्पॉज मतलब होता है क्या, टू सपोर्ट। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में सबसे पहला हो जाएगा हमारा सपोर्ट, फेवर, बैक, ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए। इनके एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए कि मान लिया जाए कि बाल विवाह का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़ा है, यानी आप उसकी निंदा कर रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। तो निंदा करने के सेंस में इसके बहुत सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो कौन कौन सा एंटोनिम्स हो सकता है, तो पहला होता है कॉन्डेम, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, डैम, डिनाउंस। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हुए। यानी कि एस्पाउस मतलब बताए टू सपोर्ट, समर्थन देना, और समर्थन देने के सेंस में इसका सिनोनिम्स होता है सपोर्ट, फेवर, बैक। लेकिन जब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में इसका होता है, यदि मान लिया जाए किसी चीज का हम आलोचना कर रहे हैं, समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसको हम बुराई कर रहे हैं। तो बुराई करने के सेंस में, आलोचना करने के सेंस में इसका एंटोनिम्स होगा कॉन्डेम, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, डैम, डिनाउंस। ये सारे इनके एंटोनिम्स हो गए, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारा, उतारिए इसको। नेक्स्ट वर्ड आता है सैडिस्ट, SADIST, सैडिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है। इसी के जैसा एक वर्ड अगला और मिलेगा, वो भी इसी के जैसा है, ठीक है। सैडिस्ट का मतलब क्या होता है, यदि आपको कोई सैड करके खुश होता है, ठीक है, तो वह सैडिस्ट कहलाता है। नहीं समझे इसका मतलब, कि दूसरों को दुख या तकलीफ देकर जो बहुत ज़्यादा खुश हो, उसे हम कहते हैं क्या, कि वह जो आदमी है वो क्या है, सैडिस्ट है। तो सैडिस्ट का मतलब ही होता है क्या, वन हु बिकम्स हैप्पी बाय मेकिंग अदर्स सैड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सैडिस्ट, सैडिस्ट। तो इसको ऐसे बोलते हैं क्या, सुख भोगी। हम क्या बोले कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको दुख दे, तकलीफ दे, कष्ट दे, और दे करके ही वो खुश हो, तो उसे हम कह सकते हैं सैडिस्ट। मतलब क्या, आपको कोई सैड करता है, दूसरों को आपको कोई दर्द या तकलीफ देता है, उसके बाद यदि वह खुश होता है, तो इसका मतलब कहते हैं कि वह आदमी क्या है, सैडिस्ट है। इसका मतलब कि वन हु बिकम्स हैप्पी, one who becomes happy by making others sad। वह व्यक्ति जो दूसरों को सैड करके खुश हो, उसे हम कहते हैं क्या, सैडिस्ट। इसी को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं by inflicting pain, by inflicting pain on others, इसी को बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये और में है। तो सैडिस्ट मतलब होता है सुखभोगी, मतलब जो वैसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट दे और कष्ट देने के बाद वह खुश हो, उसे कहते हैं हम सैडिस्ट। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है आपको OWS में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में इसे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है मैसोचिस्ट, MASOCHIST, मैसोचिस्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, सैडिस्ट के जैसा ही ये भी है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सैडिस्ट के जैसा ही होता है मैसोचिस्ट,
सैडिस्ट के जैसा ही होता है क्या, मैसोचिस्ट। सैडिस्ट में हमने क्या देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख तकलीफ देकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे हम सैडिस्ट कहते थे। लेकिन मैसोचिस्ट होता है क्या, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दुख तकलीफ देकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, खुश हो, तो वैसे व्यक्तियों को मैसोचिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेक्सुअल के रूप में ले सकते हैं, यानी कि अपने आप को सेक्सुअल दुख देकर के भी खुश हो। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं क्या, कि अपने आप को कोड़े मारते हैं, इमोशनल हो गया वो उसको कह सकते हैं, कि बहुत अपने आप को कोड़े मारते हैं, कोड़े मार मार के जो उनको चोट लगता है उससे ज़्यादा उनको खुशी होता है, तो वैसे लोगों को कहा जाता है क्या, मैसोचिस्ट। यानी हम कह सकते हैं क्या, वन हु बिकम्स हैप्पी बाय इन्फ्लिक्टिंग, वन हु becomes happy by inflicting pain on oneself। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कष्ट देकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करे, वैसे आदमियों को कहा जाता है क्या, मैसोचिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, तो पहला आपको मैंने बताया इससे रिलेटेड सैडिस्ट, दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाला। दूसरा बताया मैंने मैसोचिस्ट, अपने आप को तकलीफ देकर खुश होने वाला। अगला वर्ड हमारा आता है टर्नकोट। अगला वर्ड आता है टर्नकोट, TURNCOAT। देखिए अगला वर्ड टर्नकोट। कोट जानते हैं क्या होता है, खेल में देखते होंगे, कबड्डी लेते हैं तो कबड्डी में एक लाइन बीच में लगाया जाता है, उसके उस तरफ एक प्लेयर होते हैं, एक ग्रुप के प्लेयर, दूसरे तरफ एक ग्रुप के प्लेयर। तो जो अपना कोर्ट छोड़कर दूसरे के कोर्ट में चला जाए तो उस व्यक्ति को कहा जाता है टर्नकोट, मतलब दल बदलू, उसने अपने दल को बदल दिया। इसको एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। देखते होंगे कि पहले जब युद्ध होता था राजाओं के बीच में, तो सारे राजाओं का और उस राजा के अपने सिपाहियों का अपना अपना एक ड्रेस होता था, कवच होता था, और सबका उसी से पहचान होता था कि ये इस राज का सिपाही है या इस राज का राजा है ना। तो जब राजाओं के बीच में युद्ध होते थे तो उस कंडीशन में जो राजा हारने वाला होता था तो उसके सैनिकों में क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा खलबली मच जाता था। और खलबली मचने के कारण क्या करते थे वे लोग कि जो हारने वाले राजा थे उनके सिपाही लोग क्या करते थे कि अपने कपड़े को उतार देते थे। उतार कर क्या करते थे, जो मरे हुए कपड़े विरोधी दल के हैं, जो जीतने वाले हैं राजा, उनके जो मरे हुए सिपाही हैं उनके कपड़ों को पहन लेते थे ताकि किसी तरह से अपने जान बचाकर वहां से निकल जाए। यानी उन्होंने वहां पर अपना दल को बदल के भागना चाहा, है ना। तो वैसे लोगों को कहा जाता है क्या, टर्नकोट। ठीक है, तो टर्नकोट मतलब होता है, इसको इसका हिंदी देखा जाए तो कहा जाता है दल बदलू। टर्नकोट का हिंदी देखा जाए तो कहलाता है दल बदलू। ठीक है, इसका यदि सिनोनिम्स देखा जाए तो डिसर्टर भी बोल सकते हैं, डिजर्टर। इसका एंटोनिम्स सिनोनिम देखा जाए डिजर्टर बोल सकते हैं, एपोस्टेट बोल सकते हैं, एपोस्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको देखा जाए तो दल बदलू का मतलब क्या कि जो अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरों के ग्रुप को ज्वाइन करे वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है टर्नकोट। वन हु लिव्स वंस रिलीजन ग्रुप। ठीक है, यानी जो अपने धर्म को बदल दे उसको भी कहते हैं। तो धर्म के लिए यूज होता है वर्ड हमारा क्या, एपोस्टेट। ठीक है,
धर्म के लिए यूज होता है, खासकर धर्म रिलीजन के लिए यूज होता है किसका, एपोस्टेट का होता है। ग्रुप के लिए डिजर्टर दे सकते हैं, टर्नकोट भी दे सकते हैं, दोनों चलेगा। तो मेरे ख्याल से आज का मेरा जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहें। कल फिर मैं आप लोगों के सामने अपना एक नया वीडियो लेके आऊँगा वोकैब का, जिसमें